ओके मेरे दोस्तों, सबको, मेरे भाइयों बहनों को, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। और अब हम बराह रास्त भी हैं और राह रास्त पे भी हैं। और आज मेरे साथ बड़ी स्पेशल खातून है जिनसे मैं बड़े अरसे से बात करना चाहता था। उनका नाम है अलिशबा जामीन। अलिशबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपकी उर्दू सुन के मुझे बहुत जबरदस्त हंसी आ रही है। हाँ, अभी बस तो मेरी उर्दू के जितने राज है ना, अभी आपने सारे राज फाश कर देने जब आपने उर्दू की शेर शायरी बोलनी है, जिसका मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं। कोई बात नहीं, you're not the only one। बहुत सारे लोग हैं जिन स्पेशली जिस तरह की पोएट्री एंड प्रोज आज हम बात करेंगे, वो काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है उसकी हिस्ट्री के बारे में। और काफी सारे लोगों ने सुनी भी होगी लेकिन कभी बैठ के सोचा नहीं होगा कि बोला क्या जा रहा है। तो डेफिनेटली we'll talk about that। जी, उस पे जो आपने एक दो शेर मुझे बताए थे, मैंने भी शायद सुने थे, लेकिन उनको कभी इस नजर से देखा नहीं था या समझा नहीं था। तो हम्म। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। या। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप, एक तो आप ऑब्वियसली पाकिस्तानी खातून हैं और ऊपर से आप मुल्हिद हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और आपके ऊपर फतवा भी है, जिसके ऊपर मैं बड़ा जेलस हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं अभी तक। वैसे पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी एफआईए को मेरा पता है, उन्होंने मेरी वेबसाइट भी बैन ब्लॉक की हुई है, मेरा पेज भी ब्लॉक किया हुआ है। और मेरा ख्याल से जब मैं जाऊंगा तो मुझे शायद पकड़ लें या मुझे वापस भेज दें। बैड सीन है, जाना हाँ। नहीं। हाँ, वो सी पता। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका क्या, आपकी क्या स्टोरी है, क्योंकि आपको काफी लोगों ने सेकुलर जहादिस में भी सुना था। हम्म। तो उसमें भी आप कुछ बातें, ऐसी बातें की थी जो उस पे मैं भी हम्म। बड़ा हैरान भी हुआ। और आपको मैंने एक किस्सा भी सुनाया था कि फेसबुक पे आपने कोई कमेंट किया था, अपनी पोस्ट की थी शायद। तो उस पे जो मेरे जो एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल उसके ऊपर भी हम जाएंगे। तो पहले आप हम्म। अपनी कहानी बताएं कि आप पाकिस्तान में एथियस्ट मुल्हिद कैसे बनी, और ये आप कहाँ पे हैं, और क्या क्या आपकी स्टोरी क्या है? ओके, तो प्रॉप्स टू ऑल ऑफ दोस वुमेन, वो जो जो हिजाबी घर छोड़ के आती हैं और बहुत ज्यादा अब्यूजिव स्टोरीज उनकी होती हैं कि फैमिली ने मतलब अपने अपने ही बाप भाइयों ने उनको काफी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है, इस तरह की चीजें। मेरी उस तरह की स्टोरी नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस थी लेकिन मेरी फैमिली थी लोअर मिडिल क्लास से, तो इन टर्म्स ऑफ दैट जिस तरह का माहौल था पाकिस्तान में, आई वाज बोर्न रेज्ड इन कराची, तो जिस तरह का माहौल था उस हिसाब से दे वर डूइंग देयर व्हाट यू कॉल इट, क्योंकि उन्हें कभी आउटसाइड एक्सपोजर नहीं था। और ये उस वक्त की बात है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस वाली बात भी मैं कर रही हूँ, बहुत नॉमिनल रिस्ट्रिक्शंस थी। इस तरह का कोई नहीं था कि मतलब आप पढ़ नहीं सकते या फिर आप किसी अ, जगह जा नहीं सकते, या आपको कहीं आपको आपको कुछ कुछ नई चीज सीखनी है तो आप वो सीख नहीं सकते। उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की थी कि, और उसका भी मुझे मुझे लगता है कि कोई डीपर रीजन था। और वो रीजन ये मुझे लग रहा था कि a lot of the restrictions that I had, वो they were coming from a place of somebody जिसने खुद किसी किस्म का अब्यूज से जो बंदा खुद गुजरा है वो दूसरे बंदे को नहीं देखना चाहता। तो बिकॉज पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है। मुझे तो आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसके साथ कभी किसी तरह की बस बदतमीजी नहीं हुई हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल नेचर व्हेन यू आर अ चाइल्ड। तो इस तरह का कुछ मुझे तो आज तक कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं मिला है या बंदी नहीं मिली है जिसके साथ कोई ना कोई, नो मैटर हाउ माइल्ड और हाउ कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई बंदा चढ़ के आपको रेप करे तो वो ये असॉल्ट है, राइट? तो इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलेस्टेशन एंड अब्यूज एग्जिस्ट। तो उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस बस ये थी कि घर से जाओ तो मेक श्योर के कोई साथ में जा रहा हो, बिकॉज रास्ते में जब कोई मेरे साथ नहीं होता था तो बहुत बदतमीजी, आदमी बहुत बदतमीजी करते थे। जब मैं घर से स्कूल से अकेली अगर कभी गई, वो भी बहुत रेयरली होता था। um, या इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि अगर दोस्त के घर पे जाना है तो किस दोस्त से बातचीत हो रही है, किस तरह की फ्रेंडशिप्स हैं।
उसकी उसकी थोड़ी वही कि उस लड़की से बात नहीं करना जिसके ज्यादा लड़के दोस्त हैं, हालांकि मेरे सबसे ज्यादा लड़के दोस्त हैं, राइट? तो इस तरह की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन उसके अलावा हिजाब का कभी मुझे कोई मसला नहीं हुआ जिंदगी में, बिकॉज मैं बहुत ही लिबरल सेक्ट से बिलोंग करती थी। आई वाज रेज्ड स्माइली, तो स्माइली सेक्ट तो इज अ वेरी वेरी lenient soft sect. In fact, मेरी secular education जो थी वो थी in an all girls convent private school. लेकिन जो मेरी religious education थी for the most part वो सारे that was in a co-education environment, right? um, every evening हर शाम को I used to go to Jamaat Khana to my मेरी religious education के लिए मेरी classes वगैरह, वहां पे मेरी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप्स जो थी वो वहीं पे थी, एंड अ लॉट ऑफ देम वर गाइस। तो ऐसा कोई टैबू नहीं था कि आप किसी लड़के से बात नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि रिलेशनशिप या डेटिंग का चक्कर होता तो अम्मी की थप्पड़ आई थी जोर की लेकिन वो मैंने बहुत सही तरीके से इग्नोर भी मारा था उसको। लेकिन ये था कि उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस मुझ पे कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझे कोई सोशल रीजन नहीं दिया गया कि जिसकी वजह से मैं रिलीजन से हटूं। इनफैक्ट इनसाइड द रिलीजन इन इटसेल्फ, जो मेरी अपब्रिंगिंग, रिलीजियस एजुकेशन अपब्रिंगिंग जो थी, वो मेरे रिलीजियस टीचर्स थे जिन्होंने पहली बार मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेइंग, एग्जैक्टली एज माय टीचर सेड इट वाज, डाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ डाउट। मतलब हर चीज को, हर चीज पे शक करो, सिर्फ इस बात पे शक ना करो कि हर चीज को शक करना है, राइट? दैट्स द ट्रांसलेशन। सो दिस इज समथिंग जो आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस आई मस्ट हैव बीन वेरी यंग, आई वाज लाइक प्रॉब्ली 11 साल की होंगी मैं जब मैंने ये चीज पहली बार सुनी थी अपने टीचर से, रिलीजियस टीचर से, ठीक है? और वो रिलीजियस टीचर्स ही थे जिन्होंने पहली बार मुझे सबसे पहले एक एथियस्टिक पोएट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। सो द फर्स्ट एवर एथियस्टिक पोएट्री व्हिच इज एक्चुअली अ कव्वाली बाय नुसरत फतेह अली खान, ठीक Oh है? yes. वो ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है? लेकिन जो पहली बार मैंने सुनी थी वो मैंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सुनी थी, ठीक है? क्वेश्चंस करना कि यार मिरेकल्स रियल और नॉट, कि मौजज़े की क्या चीज है, मौजज़ा कुछ हो सकता है कि हाँ हाथ हिलाया था तो चांद टूट गया, घोड़े पे पर वाले घोड़े पे सवार होके ऊपर पहुंच गए, लाइक मतलब ये इस तरह की स्टूपिड बातें जो थी, इसको इनको क्वेश्चन करना मैंने एक्चुअली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सीखा। एंड दैट्स व्हाई सिंस आई वाज अ चाइल्ड मेरी जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग थी, until I finally rejected the last crutches too, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जो थी, that was always वो बहुत ज्यादा रूहानी तरीके की थी, राइट? कि especially the way my father raised me too. मुझे एक चीज मैं किस्सा बताती हूँ। It was, since we're talking about like how it all began, I won't take too much of time with that, but I think this is an important एक इम्पोर्टेंट वाक्य है मेरी लाइफ का, जिससे you'll have a better understanding of the kind of background I was coming from. तो आई थिंक मैं थी, आई थिंक 6th ग्रेड में थी उस वक्त, और मेरी टीचर्स जो थी वो एक क्रिश्चियन टीचर थी मेरी, क्योंकि आई वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल, सो आई हैड द बेस्ट टीचर्स, बहुत जबरदस्त टीचर्स थी। डिबेट करना मैंने वहां से सीखा, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, एलोक्यूशंस कॉम्पिटिशन, अप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री मैंने वहां से सीखी, ठीक है? तो सारी कंप्यूटर साइंसेस, मेरे पास कंप्यूटर था नहीं, एंड आई वाज विनिंग ऑल ऑफ द कंप्यूटर कॉम्पिटिशन्स बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन द लैब। स्कूल बंद होने के बाद मैं ही बैठी हुई होती थी, एक्सपेरिमेंट कर रही होती कि हो क्या रहा है। और ये हाल था कि मेरे कंप्यूटर टीचर्स, एक टीचर ने मेरी एक बुकलेट मैंने बनाई थी अपनी अपनी क्लास के लिए टू इंस्ट्रक्ट देम कि वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, और वो उन्होंने चुरा के कॉपीज बना के बांट दी थी, ठीक है? एंड Oh दिस इज wow. ऑल बिफोर आई हैड अ कंप्यूटर, बिकॉज आई वाज सो, मुझे इंट्रीग था इन चीजों का, और मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि एज लॉन्ग एज कि आपकी एजुकेशन और डेवलपमेंट और सेल्फ, मेरे पेरेंट्स थे जो मुझे हर डिबेट कंपटीशन में ले जा रहे हैं। वो डिबेट्स फर्स्ट उन्होंने खुद लिखना कैसे है, पॉइंट्स कैसे करने हैं, लाइक इफ समबडी, if you're disagreeing with somebody, how to disagree, how to put it in a format, वो सारी चीजें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, क्योंकि दे आर बोथ टीचर्स। तो उन्होंने मुझे ट्रेन ही इसी तरीके से किया था कि इसको फाइटर बनना है। माय डैड सेज that stuff even now, anytime
उनका किसी से इंटरेक्शन होता है तो बोलते हैं हमने इसे फाइटर बनाया था, ठीक है। तो दैट 6th ग्रेड इंसिडेंट वाज को वो जो मेरी जो टीचर थी, वो मेरी थी सोशल स्टडीज की टीचर्स, ठीक है। तो कुछ बात हो रही थी क्लास में, कोई टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आ गया टॉपिक चाइना का, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, और उसमें फिर आया कम्युनिज्म का। तो टीचर ने ये कमेंट मार दिया आराम से कि भाई जो कम्युनिज्म है, वो कम्युनिस्ट बहुत बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो खुदा में बिलीव नहीं करते। मैंने कहा चलो अच्छा है, लेकिन उससे बुरा अच्छे का क्या लिंक है, ये तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। चलो ठीक है। फिर मैं घर गई, बात हो रही थी, 9 बजे की जो न्यूज होती थी ना रात की पाकिस्तान में, वो होता इशरत था। फातिमा, हाँ, इशरत ले फातिमा वो वाली। पीटीवी वाला चक्कर उस वक्त तक थोड़ा डाउन हो गया था, जियो आ गया था। ठीक ओह, है, दिस आप इज तो बहुत दिस इज यंग है फिर। आई एम टॉकिंग, यस आई एम 28। ओके। जियो को तो आए हुए तो ओके, दैट्स ओनली विद दिस 10 इज 10 11 यस ना, ये जियो आ गया था अराउंड 99 2000 में आया था, अराउंड दैट टाइम। तो इतना ओके। इतना टाइम तो हो गया है जियो को, और तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो आई रिमेम्बर बिकॉज जब 9/11 हुआ था तो जियो उस वक्त था। वो तो तो 2001 में हुआ था, 2001 में मुझे लगता है कि हाँ, तो 99 2000 में, उससे पहले जियो आया हुआ था ना, ओके। उस वक्त it was न्यू, आई थिंक 2000 की बात होगी जियो को आए हुए। um, तो 9 o'clock न्यूज जो थी वो मेरी माँ के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी, बिकॉज दैट यूज्ड टू स्पाइरल माय डैड एंड माय सेल्फ। सारे पॉलिटिकल डिस्कशन हमारे डिनर पे हो रहे होते थे, ठीक है। तो उस वक्त मैंने फिर, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और ये चीज हुई, तो मैंने अपने डैड से पूछा कि पापा, ये आज पहली बार मैंने कम्युनिज्म का नाम सुना है, और ये वो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो खुदा में बिलीव नहीं करते हैं। और मैंने उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो माय फादर करेक्टेड मी, लाइक नहीं, कम्युनिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और जो लोग खुदा में बिलीव नहीं करते उनको एथियस्ट बोलते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये बोल के वो चुप हो गए, ठीक है। और फिर मुझे उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मार्क्स पढ़ो, ठीक है। और एक बुक उर्दू की किताब है, उसका नाम है मूसा से मार्क्स तक, ठीक है। किसकी बुक है, सिप्ते सिप्ते हसन आई थिंक नाम है उस बंदे का। मुझे मेरे फादर ने कहा कि तुम वो किताब पढ़ो, और उसका थोड़ा जस्ट बता दिया। अब दूसरे दिन मैं स्कूल गई और टीचर ने वही चाइना पाकिस्तान की बात शुरू कर दी, और फिर मैंने हाथ उठा के बोल दिया कि कम्युनिज्म तो वो नहीं है, कम्युनिज्म तो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और जो लोग खुदा में बिलीव नहीं करते वो एथियस्ट है, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। टीचर ने उठा के मुझे थप्पड़ लगा दिया था। व्हाट Like, I'm इज not दैट? joking. She slapped me, and I was like, "What the fuck is wrong with you, bitch?" But she like उठा के लगा दी, and I was just like, I was just looking at her. I was like, कि ये तो, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें किसने कहा? I was like, कि मेरी डिस्कशन घर पे हो रही थी, और मेरे फादर ही इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट दीज थिंग्स, तो उन्होंने मुझे डिफरेंस बताया, और देन ये डिफरेंस है कि देयर इज डिफरेंट लेबल्स। तो मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया उसके बाद। फिर चलो ठीक है, फ्री पीरियड, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो so that was the kind of environment that I was in, that my parents, my father knew the difference between these things, and I was raised a secularist, ठीक है। कि मुझे जिस मेंटालिटी से रेज किया गया था in my religious environment, in my religious school and in my home environment, is that कि जो religion है वो आपकी पब्लिक लाइफ से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो आपका पर्सनल मैटर है। और रिलीजन जो है वो, बिकॉज स्माइलिज्म को कहते हैं तरीका, राइट। सो इफ एनीबडी नोज अबाउट जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलरशिप है, उसमें होता है ना शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। मार्फत इज लाइक कि बंदा या निर्वाणा पहुंच गया, ठीक है। तो स्माइलिज्म कॉल्स इटसेल्फ तरीका, दैट शरीयत से सेकंड स्टेप, और बाकी दुनिया शरीयत में फंसी हुई है, ठीक है। तो उस वजह से जो प्रैक्टिस ऑफ फेथ है, इट्स मोर इनटू सेल्फ रियलाइजेशन एज अपोज टू रनिंग द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन में आपके पास क्या चीजें आ जाती हैं कि तो आपको, इफ यू आर, अगर आपको खुदा ढूंढना है तो आप मेडिटेशन से ढूंढें, आप रिफ्लेक्शन से ढूंढें, रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर से ढूंढें, ठीक है। खुदा आपको किसी उसमें फिजिकल एक्टिविटी में नहीं मिलता, आपको कंसंट्रेशन में मिलता है। तो सुबह के 4 से 5 के बीच का टाइम जो है, दैट इज मैंडेटरी फॉर स्माइलीज टू डू एक्चुअल मेडिटेशन।
एंड वो जो पार्ट है स्माइलिज्म का वो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, नॉट बिकॉज उसकी जो फ्लफीनेस जो है ना उसके लिए नहीं, लाइक उसका जो खुदा उदा के चक्कर के लिए नहीं, बट बिकॉज it sets a tone. Like mindfulness and meditation calms you down and puts you in a mental state कि आप ये इक्वल्स एम सी स्क्वायर पर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप है ना वो सुपर नेचुरल चीजों के बारे में ही सोचें. तो एनीवे, सो दिस वाज द अपब्रिंगिंग के इट्स अ पर्सनल प्रैक्टिस. एंड देन व्हाट गोज आउट इन पब्लिक, जो रिलीजन जो पब्लिक में होता है वो ये होता है कि आप सबके साथ अच्छे से रहें. ठीक है. आप जो जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज है और जितनी डेवलपमेंट हो रही दुनिया में अवेयर हैं उसके बारे में. ठीक है. मतलब दुनिया को आपको छोड़ के दीन के पीछे नहीं भागना. और जो दीनी जो प्रैक्टिस जो है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, वो आपका पर्सनल मैटर है. वो आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आप कंप्लीटली अनबैलेंस फील करेंगे. So this was the mindset that it was completely secular. और शुरू से, as far as I can recall understanding of politics, मेरी understanding हमेशा secularist ही रही है. कभी भी मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता था कि इस्लामिक रिपब्लिक क्यों है. क्योंकि मेरे घर में जो मेड्स आती थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हिंदू होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि ये इनका सोशल स्टेटस वहां क्यों है. व्हाट इज हैपनिंग, कि ये क्यों है. या तो वो, और फिर जो हमारे जो पाकिस्तान में, ओके दिस इज गोना बी रियली ग्रोस, कराची में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि जो छोटे जो हाउसेस जो होते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वो तोड़ के उस पे इन लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी हैं विदाउट डूइंग द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. So what ends up happening is, if you travel all over Karachi, everywhere you'll see potholes and you'll see बहुत ज्यादा bubbling gutters. ठीक है. तो उनको जो साफ करने वाले विदाउट वेयरिंग हैजमैट्स, क्योंकि यहाँ पे तो हैजमैट का चक्कर है ना, वहां पे तो नहीं पहनते कोई, वो साफ करने वाले होते थे द लोवेस्ट क्लास ऑफ क्रिश्चियंस. वो क्रिश्चियंस लोग, वो आदमी होते थे जो जाते थे और मर जाते थे बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डाइविंग इन गटर विद टॉक्सिक केमिकल्स एंड मटेरियल इन देयर. तो मुझे उस चीज पे हमेशा गुस्सा आता था. और पासपोर्ट का पहले पेज पे ये क्यों लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल. कि आपका पूरा पॉइंट ही यही है कि आपको इजराइल की एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं करनी है, लेकिन आपने पहली चीज वो लिखी हुई अपने पासपोर्ट में, एक्नॉलेज किया है कि ये एग्जिस्ट करता है. तो ये क्वेश्चंस हमेशा मेरे दिमाग में थे और ये सेक्युलरिज्म से ही स्टेम हुए हुए थे. कभी कभी मैं माई मदर इज अ रिलीजियस पर्सन, तो उन्हें चढ़ाने के लिए मैं क्रॉस पहन के घर में घूमती थी कभी कभी. ठीक है. ये, हाँ, आई यूज्ड टू डू दैट जस्ट टू Piss पिस her हर ऑफ, off. जस्ट टू पिस हर ऑफ, राइट. कि मैं पहन के घूमी, और फिर मेरा जवाब ये, मेरा वो पूछती सवाल मेरा कि भाई आपके वो ये क्या रसूल नहीं थे ईसा, तो आपको मसला तो नहीं होना चाहिए पहनने से, आपको क्यों मसला हो रहा है मैंने पहना हुआ है तो. ठीक है. तो फिर उनका भी जवाब नहीं होता था सामने पे, वो बस गुस्सा ही होता था. तो तो दैट्स अ सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग हमेशा रही थी. नाउ फिर व्हेन आई केम टू कनाडा, मैं 17 इयर्स की थी और फिर मेरी स्कॉलरशिप मुझे यहाँ पे मिली थी पियर्सन कॉलेज, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस में. ग्रेट प्रोग्राम बाय द वे, एंड आई विल, मैं इस पे पिंग करूंगी कि इफ एनीबडी वांट्स टू, आपको किसी भी इस तरह के कॉज के लिए डोनेशन देना है तो आई थिंक यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस is a great movement कि जिसमें आप डोनेशन दे सकते हैं. Specifically, I went to Pearson College. If you want more details, मुझे directly contact करें, I'll explain to you. तो I went to Pearson College और फिर वहां पे मेरी first time लोगों से interaction हुई. That was the first, पहली बार मैं प्लेन में बैठी थी. ठीक है. कि अच्छा, there is a whole world out there, पूरी दुनिया बाहर है जो मेरे पेरेंट्स ने कभी देखी ही नहीं, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की. ठीक है. तो जो लोग हमेशा सिर्फ एक ही सिटी में रहे, उसके हिसाब से तो मेरे पेरेंट्स बड़े काफी प्रोग्रेसिव रहे. मेरी कजिन भी पाकिस्तान में वो नेशनल टीम में खेलती है, राइट. तो उस तरह की फीमेल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह का चक्कर नहीं है मेरी फैमिली में. तो वहां पे आने के बाद और फिर व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड स्टफ, फिर नेचुरली आई गॉट एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन. और फिर फाइनली वन डे मैं डेरी में थी इन आयरलैंड, वहां पे स्टडी अब्रॉड के लिए मैं गई हुई थी. वहां पे वो पता है क्या चीज थी, ये प्रोटेस्टेंट और कैथलिक का जो चक्कर है वहां पे,
और बस मैं बैठी हुई थी, आई वाज, और मैं हिचन्स की कोई डिबेट सुन रही होंगी, जो उस वक्त मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था एक जबरदस्त किस्म का मेरा फ्रेंड है, वी डेटेड फॉर अ व्हाइल, डिडंट वर्क आउट, बट ही इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे हिचन्स से इंट्रोडक्शन करवाया, और वो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उस कुछ महीने पहले, when I was talking about spirituality, I was like, I agree कि like secularism, religion, politics में होना चाहिए, लेकिन पर्सनल चीज के लिए religion उस वक्त मुझे लगता था कि important है, क्योंकि बहुत सारी associations मेरी religion के साथ थी, like all the happiness, dancing, singing, माई ग्रैंड मदर, ऑल जितनी भी मैं हैप्पी चीज अपनी बचपन के बारे में सोचती हूँ वो मेरी स्माइलिज्म से रूटेड कनेक्टेड है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, सेक्सिज्म मैंने कभी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया रिलीजन इन इटसेल्फ में। एक चीज बहुत बड़ी सक्सेस चीज है रिलीजन में, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उस तरह से डे टू डे में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं, ये चीज नहीं की थी। तो उस तो मैं किसी चीज के बारे में डिबेट कर रही हूँ, उसने मुझे उल्टा आके कहा कि दिस इज सो स्टूपिड, यू आर सो स्टूपिड। एंड देन फिर मैं रुक गई थी, मैंने कहा कि पहली बार मुझे किसी बंदे ने स्टूपिड बोला, ये क्यों बोला है, मुझे देखना है कि वाकई में मैंने कोई स्टूपिड बात की है या ये अपनी ईगो के पीछे पागल ग्रामेरियन पागल हो रहा है। ठीक है, तो उस वक्त केजीएस से मुझे बड़ी चिढ़ती है, लाइक ये ग्रामेरियन बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा उल्टे किस्म के एलीट बच्चे हैं और इनको कुछ पता वता है नहीं। ठीक है, तो आई वाज लाइक कि चलो लेट्स रिफ्लेक्ट, एंड इट टुक मी 5 seconds टू रियलाइज कि ही इज राइट। वाकई में ये तो